Can you please tell me what is the causes of kidney stone? व्हाट इज द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन? Yes, sir. हाँ, आई थिंक सबसे बड़ा तो मतलब किडनी स्टोन का जो कॉज होता है, वैसे तो देखिए यूरिन फ्लो के ऊपर होता है। यूरिन फ्लो अच्छा रहना चाहिए। कई बार आप बहुत कम पानी पीते हैं, मतलब तो उसमें जो है फिर वो कम यूरिन में वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। पहले छोटे छोटे बनते हैं तो फिर वो और बड़े होने लगते हैं। बाकी कई बार डाइट का भी होता है। कई बार डाइट से भी फर्क पड़ता है कि भाई काफी मतलब एसिडिक डाइट हो, इस तरह से हो तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो वो अम, बस यही होता है। उसका तरीका यही है कि आप मतलब पानी पीते मतलब खूब, मतलब यूरिन आउटपुट अच्छी होनी चाहिए। Right. खूब पानी पीते रहिए आप। तो अब रीजन तो यही होता है उसका। पहले छोटे छोटे तो बनते रहते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं यूरिन के फ्लो के साथ। हाँ, Okay, sir. Thank you. ठीक है, आगे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा है कि व्हाट आर द कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी डिजीज। रिस्क फैक्टर देखिए, सबसे बड़े रिस्क फैक्टर तो अब जो अब वक्त को देखते हुए यही कहेंगे कि भाई डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आर द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी डिसीज। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर डैमेजेस किडनी, हाई ब्लड शुगर डैमेजेस किडनी, और बहुत धीरे धीरे होता है। सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन 15-20 साल में वो फेल होने शुरू हो जाएंगे। यूजली तो ये ही मतलब जो आ, यही यही दो तीन बातें होती हैं जो किडनी के लिए मतलब बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। बाकी तो किडनी ठीक ही रहते हैं इसमें। तो और कई बार मतलब स्टोन होता है, कई बार बहुत बड़ा स्टोन बन जाए, और बड़ा मतलब रेयर मतलब कभी किडनी कैंसर भी हो जाए। तो मैं वैसे कह रहा हूँ आपसे, लेकिन जहाँ तक स्लोली डैमेज होने की बात है, उसमें डायबिटीज ब्लड प्रेशर ही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन। किडनी के अपने भी होते हैं, मतलब अपने भी हो सकते हैं, एक दो मतलब कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन है। आगे चलिए। सर हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? भाई मेंटल हेल्थ में तो ऐसा है कि मेंटल हेल्थ में तो यही होता है कि भाई मतलब ठीक से खाना पीना, ठीक से सोना, एक्सरसाइज करना, ब्लड फ्लो मेंटेन करना, ड्रग्स वगैरह नहीं यूज करना। और फिर मेंटल हेल्थ में ये भी रहता है कि भाई आपकी लाइफ कैसी है, लाइफ में आपका मतलब आपके रिलेशंस कैसे हैं। ये सारे अफेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को। तो हमें ये डायनेमिक प्रोसेस है, तो हमें करते रहना है। और नहीं तो हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। तो मेंटल हेल्थ में तो यही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो हमें छोटे बड़े उनको रिजोल्यूशन करना। हाँ, तो बस यही बातें हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खाना पीना एक्सरसाइज मतलब पूरा 9 घंटे सोना रोज, वो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। हाँ। ओके सर, थैंक यू। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन है मेरा है कि इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिसिन? साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तो ब्लड प्रेशर का यही हो सकता है कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो जाए। तो सारी जो देखिए ब्लड प्रेशर तो बहुत जमा मतलब चला आ रहा है पहले से ही। मतलब ब्लड प्रेशर हाई है तो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। साइड इफेक्ट तो ऐसा कोई ना के बराबर नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। और ज़्यादा ये हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा ली तो कई बार लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ अब मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अब हम देना पसंद नहीं करते, कि जो जैसे वाटर पिल वगैरह है उसमें फिर पोटाशियम कई बार कम हो जाता है उसमें। तो वो देखना पड़ता है मतलब। लेकिन आजकल बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, उनके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं, और आप उनको लेते रहिए। तो ब्लड प्रेशर वो तो बस फिर उसका ही है कम, और ज़्यादा का ज़्यादा रिस्क है मतलब दवाइयों का। क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना कॉमन है पूरी दुनिया में, सभी को ही होता है, तो उसकी दवाइयाँ भी सबसे ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं।
ठीक है। यस सर। ओके सर, एक मेरा क्वेश्चन था, हाउ टू क्विट द स्मोकिंग, हाउ टू क्विट द स्मोकिंग। हाउ टू क्विट स्मोकिंग। भाई देखिए, सबसे ज्यादा तो फिर वही है कि ये मतलब जैसे हेल्थ एजुकेशन है, तो हेल्थ एजुकेशन है सबसे ज्यादा। तो भाई देखिए, एक तो आपका मोटिवेशन है, मतलब स्मोकिंग, मतलब आपके इस हालात में कई बार जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल स्मोक इन सर्टेन सिचुएशंस कि भाई लंच ब्रेक हो गया या दोस्तों के साथ, तो तुम्हें ये देखना है कि ट्रिगर्स क्या होते हैं स्मोकिंग के। यू हैव टू डील विद दोस ट्रिगर्स। दूसरा यही होता है कि भाई यू हैव टू फाइंड अदर थिंग्स, मतलब उसमें फिर यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ कि इसकी जगह चाहे चाय पीना शुरू कर दो या कुछ उस और तरीके से। तीसरा यही है कि भाई ऐसे में कई बार काउंसलिंग भी करनी चाहिए, कोई उससे भी फर्क पड़ता है काउंसलिंग से, मतलब कई बार लोग स्ट्रेस की वजह से पीते हैं, तो ऐसे में तो ये सारी बातें हैं। सबसे बड़ा तो मोटिवेशन है कि भाई आपको समझना चाहिए कि स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है हार्ट के लिए और लंग्स के लिए और मतलब कैंसर के लिए। इसे नंबर वन रीज़न, और इसी और सबसे बड़ा आप खुद ही देख लीजिए, अमेरिका ने स्मोकिंग पूरे अमेरिका में बैन कर दी है स्मोकिंग। मतलब मतलब कुछ ही जगह ऐसी हैं छोटी छोटी जहाँ लिखा होता है कि यहीं स्मोक कर सकते हैं, पर वहीं स्मोक कर सकते हैं। हाँ बताइए, आगे चलते हैं। हाँ So the second question is, how often हाँ should हाँ I हाँ get हाँ, checkup for preventive care? एक बार दोबारा पूछिए। हाउ। The question is, how हाँ, often should I get checked for preventive care? नहीं नहीं, दोबारा हिंदी में पूछिए, क्या क्या क्वेश्चन है आपका, मुझे सर समझ में ये नहीं जो आया। प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव हेल्थ होती है ना, जो आप बता चुके हैं पहले, हाँ 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 वही हाँ। क्वेश्चन है सर मेरा। यस सर। भाई प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव में तो आपको, अब जैसे आप क्विट स्मोकिंग कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, तो वो तो फिर प्रोएक्टिव है। जब आप क्विट स्मोकिंग कर रहे हैं, यू आर बीइंग प्रोएक्टिव अबाउट इट। प्रिवेंटिव में तो ऐसा है कि आप कभी शुरू ही ना करो स्मोकिंग। और एक प्रोएक्टिव में है कि आपने एक्सरसाइज कभी नहीं, कभी भी शुरू कर रहे हैं, आप प्रोएक्टिव फिर हो रहे हैं आप। तो प्रिवेंटिव में है कि भाई आपको आदत है शुरू से करने की, मतलब प्रिवेंटिव में यही होता है ना कि आप ये पता करो क्या हेल्दी हैं और क्या अनहेल्दी हैं। तो हेल्दी आप हैबिट्स फॉलो करो, अनहेल्दी को आप अवॉइड करो। प्रोएक्टिव में ये होता है कि आपको एक्टिवली नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, एक्टिवली आपको पूछना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर से मिलने जा रहे हो तो डॉक्टर से पूछो आप कैसी, मतलब दैट इज ओके 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 ओके, दैट इज दैट इज प्रोएक्टिव, मतलब ठीक है। ओके सर। Proactive is an active process, and preventive is more like something you are used to it. I mean, or you do it. I mean, आगे। सर बेसिकली जो हमें शुगर हो जाती है तो उसका हमारा मेन इफेक्ट बॉडी पर क्या पड़ता है? शुगर से है, डायबिटीज से राइट। है, पति। यस सर, डायबिटीज से क्या इफेक्ट पड़ता है मेन, जो भाई किडनी पर डायबिटीज सबसे से ज्यादा देखो, इफेक्ट पड़ता है? मतलब डायबिटीज में देखो ऐसा होता है ना कि बॉडी को शुगर यूज करने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो शुगर तो में तभी होती है जब इंसुलिन इनफ नहीं होती। तो क्या होता है कि सारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक पाथवेज बदल जाते हैं। तो अब तुम जो है, बजाय वो बॉडी भी सारा शुगर को लिपिड में कन्वर्ट करने लगते, कोलेस्ट्रॉल लेवल जम कर जाता है। आई मीन कोलेस्ट्रॉल भी वही है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट में जमने लगता है, किडनी में जमने लगता है, ब्रेन में जमने लगता है। तो जो है, और तो मतलब इसीलिए मतलब जो है, और शुगर मतलब जो है मतलब शुगर मतलब हाँ मतलब हाई रहता है, ये सारी बातें होने लगती हैं मतलब। तो बाकी ये भी हो सकता है भाई, अगर हम शुगर की मतलब हम यूज नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे हो जाए कि भाई इंसुलिन बहुत, वैसे तो धीरे 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 बहुत धीरे 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 होती है। तो
हम दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, या तो वो ज्यादा इंसुलिन रिलीज करें या फिर मतलब और तरीके से दवाइयाँ एक्ट करती हैं। तो ये बात है। क्यों, मतलब इसलिए होता है, मतलब बेसिकली इसीलिए रीजन यही होता है कि भाई वो सारा फैट में कन्वर्ट होने लगता है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। और मतलब बॉडी, मतलब वो भी होता है, शुगर बहुत हाई हो तो फिर किडनी हैंडल नहीं कर पाता, और शुगर के साथ साथ पानी भी बहता रहता है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है, मतलब उस तरीके से। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, आगे चलो, ये क्वेश्चन मुझे लिख के भी भेजना, मैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ भी हाँ, लूंगा, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ओके। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन मेरा है, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर 140 है या हम्म 145 चल रहा है रेगुलरली, हम्म। तो विदाउट मेडिसिन उसको हैंडल कर सकते हैं क्या? क्या क्या? और किसी आपकी का को, ब्लड ब्लड प्रेशर मैंने क्या हैंडल? 140, हाँ 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 हाँ। मेडिसिन ना लेनी पड़े, कोई एक्सरसाइज के थ्रू हो सकता है क्या कुछ? जैसे मेडिसिन वॉकिंग, ना लेनी पड़े? हाँ वॉकिंग कर लें या कुछ भी करें, ऐसे हो सकता है कुछ? भाई देखिए, ऐसा है कि वैसे तो दवाइयाँ तो बहुत, जैसे ब्लड प्रेशर सभी को होता है 40 साल की उम्र के बाद, तो लिटरली 100 में से 100 लोगों को होता है, क्योंकि किडनी जो है, नमक और पानी जो है वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। तो वैसे तो दवाइयाँ इतनी सारी आ गई हैं, लेकिन वही उसका तरीका तो फिर यही है कि भाई नमक कम लो, आप वेट लूज करो। आ, अभी डिपेंड करता है, तो करके देखना पड़ेगा कि सो ठीक से। लेकिन ये तो करके ही पता लगेगा, मतलब आ, तो लेकिन उसमें ये बात भी। उसमें बीपी मतलब टाइम टाइम किस दिन में कितनी बार चेक करना चाहिए, किस टाइम पे चेक करना वंस चाहिए? ए डे इज फाइन, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये होता है जब आप वेल रेस्टेड हो, जैसे सवेरे रात को आप सो के उठे हैं, हम्म, तब रिलैक्स होते हो आप, चाय पी, ठीक है। चाय से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या वो फिर तो होगा शाम ही। को। हाँ, शाम को होता है कि जब आप बैठ जाएं, कंफर्टेबल हो, आ जाएं, काम काम से आ जाएं, आधा घंटा आराम, मतलब ठीक से रहें, फिर उस समय चेक करना चाहिए बीपी। तो वंस ए डे काफी है, मतलब पता लगेगा, काफी कंसिस्टेंट होता है बीपी, ऐसी बात नहीं है, मतलब रेस्टिंग सिचुएशन में होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अगर इफ एनीवन हैव ब्लड इन्फेक्शन, इट हाँ। हैपेंस अगेन इन एनी टाइम ऑफ लाइफ? Oh yes, and it's very dangerous, and then risk of dying is very high. Whenever infection goes into the blood, it can ओके। happen anytime. Any infection not controlled हम्म। can go into blood. ओके। यूजली बॉडी फाइट करती है उसको, लोकलाइज करती है, बॉडी फाइट करती है, लोकलाइज करती है। तो अब जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड हमारा गट में ही रहता है, ओके। एक बार गट में, उसी समय हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दें तो ठीक हो जाता है, जैसे आजकल ऐसे ही होता है, हम फटाफट दे देते हैं एंटीबायोटिक्स। हम्म। तो वो, लेकिन ब्लड जब भी उसमें चला जाए ना, ब्लड में एक बार, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, सारे फिर चांसेस 50-50 हो जाते हैं। ओके। मतलब इज वेरी रिस्की सिचुएशन, इट हैज टू बी वेरी एग्रेसिव, एंड यू नो यू मे बी इवन हैव टू मैनेज इन द हॉस्पिटल। हाँ। ओके। Usually body will do everything to localize it, मतलब। ओके। इट्स कॉल्ड सेप्सिस, राइट? इसको ऑल, वेल वी कॉल इट बैक्टीरियमिया, मतलब ब्लड में मतलब, या इज कॉल्ड सेप्सिस, मतलब, लेकिन वही है ना कि सेप्सिस तो जैसे कहीं लोकलाइज सेप्सिस भी हो सकती है। हम्म। तो सीधा मतलब ब्लड इन्फेक्शन ही कहेंगे हम, सीधा ही, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। हाँ, वो सेप्टिसीमिया लाइफ हो टाइम गया। में हाँ, कभी भी, मतलब कभी भी अगर सेप्टिसीमिया हो बोला, सकता है हाँ सर, उसको अगर। सेप्टिसीमिया बोलेंगे, हाँ कभी भी ओके। हो सकता है, क्यों नहीं, अगर हम ठीक से, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट वेट टू लॉन्ग। ओके। सेप्टिसीमिया एंटीबायोटिक वगैरह में शुरू कर दें तो एकदम से ठीक हो जाता है, सेप्टिसीमिया बोलते हैं उसको, हाँ ब्लड में हो जाए तो। ओके। हाँ। ओके। अगर किसी को हो तो चुका है तो फिर वो लाइफ में कभी भी दोबारा हो सकता है? ना ना, वो उसका ऐसा नहीं है, जो ठीक हो गया वो ऐसा नहीं हम्म। है, इससे क्वेश्चन ऑफ, इसे कॉम्प्लिकेशन, मतलब। ओके। ओके। तो कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनसे वो कभी अकर हो सकता है लाइफ टाइम में?
मतलब कोई भी जैसे टाइफाइड ही है, हम्म। कोई क्या कहते हैं निमोनिया है, अभी जैसे लंग में होता है लेकिन ब्लड में चला जाए फिर, ओके। तो बैक्टीरियल निमोनिया, हाँ। ओके। तो इस तरह की मतलब कंडीशंस होती हैं, अब वो अब कंट्रोल होती जा रही हैं, कम कम होती जा रही हैं, हाँ। ऐसे है। यस सर। ठीक है ना, हाँ। ओके, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है। और कोई बात तो हाँ सर। रोकना है, हाँ, वीडियो रोकना है फिर, हाँ हाँ। ओके सर। दो ठीक दो है, क्वेश्चन लगभग सबके हो गए सर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। हाँ।